मॉर्निंग स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जस्ट इससे पहले एक लेक्चर मैंने फाइनल किया है यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। इसमें 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया था। पॉइंट 1 मैकेथर फोरेस्ट साइनेट प्रोसेस, पॉइंट 2 फोटोफिल, फोटोग्राफी में कॉम्प्लेक्स यूज होता था, पॉइंट 3 में नेस्टर्स रिएजेंट, और पॉइंट 4 में डीएमजी टेस्ट और निकल प्लस प्लस। इसमें ज़्यादा टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस या टेस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या अमोनिया है, अमोनियम एंड रिंग टेस्ट है, तो टेस्ट इसमें ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सब चीज़ें रिपीट करेगा, कई बार आएगा पेपर में, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग 5 पॉइंट में टेस्ट ऑफ कॉपर प्लस प्लस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई टेस्ट हैं, 1 2 3 4 5 रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। सो स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ कॉपर प्लस प्लस। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ कॉपर प्लस प्लस या CuSO4 विथ केसियन सोल्यूशन। केसियन वो बहुत फेमस है आपका। सो मैं इस साइड लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है रिएक्शन। नंबर 1 रिएक्शन ऑफ Cu प्लस प्लस, Cu प्लस प्लस और CuSO4 कह सकते हैं विथ केसिन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार आईटी एडवांस में पूछा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, जहां भी कॉम्प्लेक्स आ गया रिएक्शन में, वो रिएक्शन साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आ जाएगा। सो मैं रिएक्शन बनाता हूँ और प्लानिंग में बताऊंगा कि मैकेनिज्म समझाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो टेस्ट ऑफ कॉपर प्लस प्लस या CuSO4 विथ केसियन, अगर शॉर्टकट थोड़ा सा छोटा में जानना है तो आपको ये बता दूं मैं कि ये CuSO4 या Cu प्लस प्लस है, और जैसे ही इसमें केसियन से रिएक्शन करेंगे, ये है Cu, कॉपर है +2, तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑफ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। ये 2 है, 2 से घट जाएगा। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर +1 इन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये अगर आप छोटा सा ये रिजल्ट भी ध्यान रखेंगे तो आंसर आप बना लेंगे। कैसे बन रहा है वो मैकेनिज्म मैं समझा दूंगा। और कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर +1, यहाँ 2 से घट जाता है +1 और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स होना चाहिए समथिंग द K3 और Cu और Cn होल 4, शायद ऐसा कॉम्प्लेक्स चेक कर सकते हैं। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करेंगे तो यहाँ पे +1 आएगा, आप चेक कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो प्रोडक्ट कई बार तो डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि क्या प्रोडक्ट है, तो ये है, या ऐसे नहीं लिखा रहेगा तो इस फॉर्म में रहेगा, कॉपर Cn होल 4 और 3- इस फॉर्म में रहेगा। जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का है +1। तो यह है प्रोडक्ट के रिएक्शन ऑफ कॉपर प्लस प्लस या CuSO4 विथ केसियन सोल्यूशन। ये केसियन सोल्यूशन है, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर बनेगा, ये +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। ठीक है, कैसे बन रहा है मैं मैकेनिज्म बना देता हूँ, देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है CuSO4, ये है CuSO4। जब ये रिएक्ट करता है केसियन से, 2 मोल्स ऑफ केसियन से, तो ये ऐसा कुछ बनाएगा। सबसे पहले बना देता है Cu और Cn का होल ट्वाइस बना देगा और K2SO4 बना देगा। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप, 2 मोल्स ऑफ Cu और Cn का होल ट्वाइस, ये सेल्फ डिसोसिएट कर लेगा और 2 मोल्स Cu Cn बना देगा, प्लस C2N2 बना देता है। C2N2 साइनोजिन गैस है, ये C2N2 साइनोजिन गैस हुआ, ये हो गया।
नेक्स्ट द CuCN, और इस पे रिएक्शन करना है 3 मोल्स ऑफ द KCN। ये रिएक्शन करेंगे और ये दोनों मिल जाएगा और मिल करके कॉम्प्लेक्स बना देगा, और K3 और Cu और CN होल 4, ये है मेन प्रोडक्ट। ये 3 स्टेप्स मैकेनिज्म, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर आप इन सबको स्टेप को एक लाइन में लिखना चाह रहे हैं कि एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में लिखना है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2 मोल्स, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, क्यों 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 CuCN और ये 2 CuCN बीच का इंटरमीडिएट कट जाए, ये मैं चाह रहा था। जब कट जाएगा दोनों यहाँ पे, अब आप फाइनल देखेंगे तो रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ भी तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 2 है, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 स्टेप्स मैकेनिज्म था, और फाइनली जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 2 CuCN2 और यहाँ पे 2 CuCN2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब बनाया जाए। सो यहाँ हुआ 2 CuSO4, 2 CuSO4 प्लस ये हुआ 6 और 4 10 KCN, और यहाँ से जो हुआ प्रोडक्ट बन गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 K3 Cu और CN का होल 4, ऐसा होगा। साथ में यहाँ पे 2 K2SO4 प्लस C2N2 साइनोजिन गैस, ये था बैलेंस रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3 या 4 टाइम पूछा हुआ है IIT एडवांस में क्वेश्चन। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स बनाते हुए, या आप ऐसे पूरे मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगता है पूरे मैकेनिज्म को फॉलो करना, कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे, और फाइनली कॉम्प्लेक्स बनाना, सबको जोड़ना एक साथ। ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये आपका, ये ऐसे भी इक्विलिब्रियम में भी पूछा हुआ है कि अगर कॉपर +2 है, कॉपर +2 को ऐसे भी लिखा जाता है, और साइनाइड, अगर आप साइनाइड ऐड करेंगे, साइनाइड KCN साइनाइड ऐड करेंगे, तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये कॉपर बन जाएगा 1। सो कॉपर 2 रहेगा, अगर साइनाइड ऐड करेंगे रिएक्शन प्रोसीड करते हुए, क्योंकि ये 2 है, ये साइनाइड है, और यहाँ +1, तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन क्लास में पहले पढ़ाया हुआ है, प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन प्रोसीड करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पूछा जाता है ऐसे, इस तरह से रिएक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है, रिएक्शन ऑफ CuSO4 विथ KCN के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट आप यहाँ पे रिएक्शन सेम रिएक्शन आप कर सकते हैं नंबर 2 में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ कॉपर ++ या CuSO4 विथ KI भी यूज कर सकते हैं, विथ KI। सेम रिएक्शन है, एकदम सेम रिएक्शन है, ये भी बहुत फेमस है, KI, या KI के जगह आयोडीन का नेक्स्ट पार्टनर जो होता है ब्रोमीन KBr, या KCl से भी यूज कर सकते हैं, ये भी बड़ा फेमस रिएक्शन। सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम है। यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे KI कर देंगे, जैसे ही KI करेंगे ये सब कुछ सेम होगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे बन जाएगा CuI4, चेक कर लीजिए, सब कुछ सेम, सारा रिएक्शन सेम, सब कुछ सेम, CuI4 3- सब कुछ सेम, सारा रिएक्शन सेम। यहाँ पे करेंगे सब कुछ, सारा कुछ देखिएगा एकदम सेम, KI करेंगे, CuI2, सो बैलेंस करेंगे K2SO4, यहाँ पे 2 CuI2, CuI प्लस I2। यहाँ पे सॉलिड, I2 के बारे में जानते हैं कि वॉलेट कलर सॉलिड है, यहाँ पे गैस नहीं, वहाँ गैस था, यहाँ सॉलिड हो जाएगा। बाकी सब स्टेप सारा सेम है,
सारा स्टेप देख रहे हैं एकदम सेम, सब कुछ स्टेप एक जैसा। तो ये है CuI K3 CuI4, चेक करेंगे ना, कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 CuI2 CuI2 2 CuI 2 CuI कैंसिल। सो 2 CuSO4 और यहाँ पे 10 Ki हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 2 K3 CuI4 कर लीजिएगा, 2 K2SO4 और यहाँ I2 हो गया। सेम रिएक्शन, सेम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप I माइनस ऐड कर लीजिए या Br माइनस ऐड कर लीजिए या Cl माइनस ऐड करिएगा, तो ये तीनों रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे है +1, ये हो गया, चेक करिए। सो आपने कर लिया। यहाँ पे रिएक्शन आपका Ki के साथ यहाँ पे Kbr भी लिख सकते हैं और आप KCl भी यूज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पूछा हुआ है कि अगर ये +2 है और आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाता है। जैसे KCl था उस तरह Ki बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 CuSO4 10 Ki बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है, कभी कभी हो सकता है बुक में आप देखें तो 11 Ki लिखा रहेगा। तो कैसे बैलेंसिंग में तो 10 आ रहा है, 11 Ki क्यों? तो है रीजन, आप जानते हैं उसका रीजन, तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। समझिए, यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर Ki रहे और इस पे आयोडीन का रिएक्शन कर लेंगे तो ये एक फेमस प्रोडक्ट वो Ki3 बना लेता है। और ये रिएक्शन तो 5 बार IT में पूछ चुका है, 5 बार पेपर में पूछा हुआ है कि ये आप ऐसे पूछा हुआ है, या सीजियम Br है और Br2 अगर रिएक्शन करेंगे तो ये है सीजियम और Br3 ऐसे बन जाता है। ये इसके अंदर ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेगा, तो ये सीजियम प्लस है और Br3 माइनस होता है, जिसका या K प्लस है और I3 माइनस होता है। इसका सेप हाइब्रिडेशन ये आप sp3 d1 होता है, ये सब पढ़े हुए हैं आपकी sp3 यहाँ पे d1 है, सेप इसका लीनियर है, बहुत सारा चीज़ें कि ये एक लुइस बेस है, लुइस एसिड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है Ki3 जिसको डिसोसिएट करेंगे ऐसे ब्रेक करेगा। तो ये सब चीज़ें आपका पढ़ा हुआ है, ये चीज़ें कोई नया नहीं है। बॉन्डिंग में कई बार आप पढ़ चुके हैं कि ये Ki और आयोडीन आपस में रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके Ki3 बना लेता है। तो मैं जैसे रिएक्शन ऐसे लिखा हूँ कि 10 Ki लिखा हुआ हो सकता है, अगर आप क्या करें कि एक Ki इधर जोड़ दें, सोचिए कि एक Ki इधर जोड़ दें, एक Ki इधर जोड़ दें, तो ये Ki3 बन जाएगा 11। तो कई बार एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे मिलेगी 2 CuSO4 और साथ में यहाँ पे हो सकता है कि एग्जाम में या बुक में लिखा हुआ 11 Ki, तो मैंने बैलेंस किया है 10 पे, तो हो सकता है 11 मिले, तो 11 मिलेगा। तो थोड़ा सा ये जो आंसर है Ki एक Ki इधर और एक Ki इसके साथ, तो उसको Ki2 के जगह Ki3 कर दीजिएगा। थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहेगा, ये जैसे ऑर्गेनिक होता है उस तरह इनऑर्गेनिक का मैकेनिज्म है। मेन प्रोडक्ट थोड़ा ना चेंज करना आपको, मेन प्रोडक्ट सेम रहेगा। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ द K2SO4 और साथ में यहाँ पे Ki3 कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। सो ये है हम लोग का रिएक्शन जो आपको पढ़ना था, Ki के साथ, KCl के साथ, Kbr हो या KCl हो। और भी है CuSO4 का टेस्ट जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, थर्ड, रिएक्शन ऑफ Cu++ और CuSO4 with KSCN या CNS ऐसे
यह कॉम्प्लेक्स तो नहीं है बट सिंपल रिएक्शन है, ये सिंपल रिएक्शन आपको ऐसे लिखना है कि यहाँ CuSO4 के CNS, और इस तरह यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी चेंज कर जाता है ये, और रुके और मीडियम लेना पड़ता है, SO2 एंड वाटर मीडियम लेना पड़ता है। मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ उसको। सो SO2 एंड वाटर, यहाँ 2 मोल्स मैं ले रहा हूँ, यहाँ भी 2 लेना चाहिए मुझे। सो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना कॉपर का +2 है, तो ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देगा और चेंज करके ये Cu और HCN या CNS, जो भी आपका HCN भी रहेगा या CNS रहेगा, यहाँ इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा ऐसे। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 कॉपर यहाँ से लेना है और 2 यहाँ लेना है, और यहाँ से लेंगे तो एक K2SO4 आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे ले लेंगे तो 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 वाटर कर देते हैं, और 2 वाटर करेंगे तो ये बैलेंस रिएक्शन होगा, 2 मोल्स ऑफ द H2SO4। एक बार आप रीचेक कर लेंगे, ये तो दोनों मीडियम है केवल, मेन रिएक्टेंट ये और ये है, चेक कर लेंगे। 2 कॉपर है तो 2 HCN हो गया ये, और सल्फेट है 2 है, सो K2SO4 सल्फेट यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीटेड बैलेंस रिएक्शन आप चेक कर सकते हैं। ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है कि अगर कॉपर +2 है और यहाँ अगर आप यूज कर रहे हैं HCN या CNS, कोई भी यहाँ पे HCN या आप CNS ऐसे यूज कर रहे हैं तो एम्बिडेंट लिगेंड है, आप जानते हैं, तो ये भी कन्वर्ट कर जाता है +2 से कॉपर +1 में जाता है, ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा आपको। नेक्स्ट कॉपर +2 का टेस्ट विथ अमोनिया। So reaction of CuSO4 और CuSO4 with ammonia और अमोनियम आयन। सो अमोनिया से रिएक्शन करना है या अमोनियम आयन से रिएक्शन करना है, हो गया। देखिए CuSO4 विथ अमोनिया या अमोनियम आयन, तो ये है CuSO4, और CuSO4 का अगर रिएक्शन कर रहा है NH4OH से, मान लीजिए कि 4 मोल्स ऑफ द NH4OH ले लीजिएगा और इससे रिएक्शन करेंगे, तो इससे रिएक्शन करते ही यहाँ पे बन जाएगा कॉपर अमोनियम सल्फेट, ये कॉपर हुआ, और अमोनियम NH3 का होल 4 कॉपर अमोनियम सल्फेट, ये है कॉपर अमोनियम सल्फेट और 4 वाटर, यहाँ बाई प्रोडक्ट में 4 वाटर ऐसे बना सकते हैं। तो ये है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लू कलर का सोल्यूशन। सो आप अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, CuSO4 और ये 4 मोल्स अमोनिया। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉपर अमोनियम सल्फेट, ये देखिए बैलेंस है, कॉम्प्लेक्स बन गया, फेमस सोल्यूशन, ब्लू कलर का सोल्यूशन है ये। सो ब्लू कलर सोल्यूशन, कॉपर अमोनियम सल्फेट, सो ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर अमोनियम सल्फेट, ब्लू कलर का सोल्यूशन है कॉपर अमोनियम सल्फेट का। देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडेशन होता है DsP2, फेमस कॉम्प्लेक्स, कई बार पूछा हुआ पेपर में एडवांस में आपको। सो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये एक्सेप्शन में आता है। नाउ DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट √3 Bm हो गया।
सो ब्लू कलर का सोल्यूशन कॉपर अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन में आता है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट एक और टेस्ट कर सकते हैं। नाउ 5 टेस्ट ऑफ कॉपर या CuSO4 विथ K4Fe6 सोल्यूशन। ये छोटा सा है, इसमें भी आप छोटा सा रिएक्शन है। K4Fe6 सोल्यूशन तो कई जगह टेस्ट में यूज किया जाता है। तो CuSO4 मैं रिएक्शन कर देता हूँ, हाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इसमें भी। तो ये है CuSO4 प्लस K4Fe6 सोल्यूशन, ऐसा। और यहाँ 2 मोल्स ले लीजिएगा, 2 मोल से रिएक्शन करना है और रिएक्ट करिए। सो ये जो कॉपर है वो यहाँ चला जाता है और ये प्रोडक्ट बनेगा Cu का होल ट्वाइस और Fe, और यहाँ पे बन जाता है Cn और 6, ऐसे बन जाएगा Cu का होल ट्वाइस Fe6 प्लस 2 मोल्स ऑफ द K2SO4। ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, द ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट। तो इससे टेस्ट कर सकते हैं कॉपर का। फेमस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सबसे फेमस। फोर्थ वाला भी, अमोनिया भी, ये सब छोटा टेस्ट हुआ, बट पढ़ना आपको कि ये ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट। ऐसे ब्राउन कलर सोल्यूशन भी लिखते लोग, प्रेसिपिटेट होता है। ये नीचे बैठ जाएगा, ये बाहर बाहर रिएक्शन होता है। ये कॉपर, चारों कॉपर रिप्लेस हो जाएगा 2Cu2 से, और वो उधर K2SO4 बना देगा। तो कॉपर +2 जो क्यूप्रिक आयन है उसका 5 टेस्ट है फाइनल। अब मैं क्वेश्चन जो आया हुआ है वो स्कैन करके ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है बट एकदम इजी, मुझे क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे क्वेश्चन, मैं अभी इसके आगे ऐड करता हूँ। ये जो कंप्लीट हुआ ऐड करूँगा, आप देखेंगे तुरंत बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर 6 में टेस्ट ऑफ फेरिक करते हैं। फेरिक, इसमें हम लोग सॉल्ट एनालिसिस खूब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ फेरिक आयन 6, सो टेस्ट ऑफ फेरिक। सो फेमस टेस्ट है नंबर 1 की टेस्ट ऑफ फेरिक। ये फेमस टेस्ट में ये आएगा टेस्ट ऑफ फेरिक Fe+3 विथ K4Fe6 सोल्यूशन, पोटेशियम फेरो K4Fe6 सोल्यूशन। ये सबसे फेमस है, काफ़ी फेमस है, ये रिएक्शन है, पेपर में आते रहता है। ये टेस्ट ऑफ फेरिक का टेस्ट करना है, 3 का टेस्ट करना है तो ये +2 से करेंगे। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, इससे रिएक्शन करना आपको। क्या प्रोडक्ट बनता है देखते हैं आपका। तो टेस्ट ऑफ फेरिक Fe+3, या आप लिख सकते हैं यहाँ FeCl3 भी कर सकते हैं, ये विथ आपका K4Fe6 सोल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। सो देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि Fe और Cl3, FeCl3 है,
4 मोल्स मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ K4 और Fe6, ये Fe और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CN6, ऐसे मैं यूज कर रहा हूँ। ये एक रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस करना है मुझे, जस्ट देखिए आपका। तो यहाँ इसमें टेस्ट करना है +3 का टेस्ट करना है, तो आपको हेल्प लेना है आयरन के +2 कॉम्प्लेक्स से। ये ध्यान रखना है कि 3 के टेस्ट करने में हम लोग +2 कॉम्प्लेक्स का हेल्प लेते हैं। बैलेंसिंग इस तरह कर रहे हैं ना कि ये 4 जो हो और 12 क्लोरीन है और 12 पोटेशियम है, वो अलग हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा, तो देखिए यहाँ पे Fe और 4 और यहाँ पे Fe और CN होल 6 और होल थ्राइस और प्लस और यहाँ पे 12 मोल्स, ये जो है 12 और KCl, ये अलग हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बड़ा फेमस है, बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है। इसको फेरीफेरोसाइनाइड बोलते हैं, फेरीफेरोसाइनाइड, प्रूसियन ब्लू बोला जाता है। ये ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो इंक, जैसे मैं बोर्ड पे ये इंक यूज कर रहा हूँ ब्लू कलर इंक, ब्लू कलर पेन में जो इंक है इसमें इंक, वो यही इंक है, ठीक है। ये बड़ा फेमस है, खूब फेमस टेस्ट है ये। तो ये है प्रूसियन ब्लू, इसको बोलते हैं प्रूसियन ब्लू। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, सो ब्लू कलर सोल्यूशन, यूज इन ब्लू इंक, ब्लू इंक में यूज होता है। सो ब्लू कलर के इंक में, जैसे इंक मैं जो लिख रहा हूँ वो ये प्रूसियन ब्लू ही है आपका। और भी मटेरियल है, बट जो ब्लू कलर मेन कलर जो बनाता है वो यही है, प्रूसियन ब्लू हुआ आपका। इसको फेरीफेरोसाइनाइड बोलते हैं। फेरी पूरा ना लिख कर, सी ना लिख करके फेरी और फेरस, फेरीफेरोसाइनाइड। क्यों फेरीफेरोसाइनाइड करते हैं, तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो पता चलेगा। ऐसे पूरा नाम लिखेंगे, पूरा इस तरह भी हो सकता है, फॉर्मूला ऐसे भी लिखा रहेगा कि ये 4 हुआ और 3 यहाँ पे लेंगे तो Fe7 लिख सकते हैं, हो सकता है Fe7 4 और 3, और साइनाइड 6 है और +3 18, Cn और यहाँ पे 18 ये हुआ। तो ऐसे भी लिखा जाता है कि साइनाइड 6 × 3 18 और यहाँ पे 7, Fe7 Cn 18 ये। तो प्रूसियन ब्लू, ब्लू कलर सोल्यूशन, ब्लू कलर इंक जो है ये फेरीफेरोसाइनाइड है, ऐसे फॉर्मूला लिखा जाता है आपको। फेरीफेरोसाइनाइड को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो देखिए ऐसे 4 आयरन +3, आयरन है +3 ऐसे, और यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 3 और Fe हुआ और यहाँ पे हुआ CN6 और यहाँ पे हो गया टोटल 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव, ये 4 नेगेटिव हो गए ऐसे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +2 है, ठीक है, ऐसे +3 एंड +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन क्या है, तो 3 भी है और 2 भी है, ये सब क्वेश्चन है। प्रूसियन ब्लू का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ब्लू कलर सोल्यूशन है जो इंक मैं यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर प्रूसियन ब्लू है आपका। फॉर्मूला ऐसे ब्रेक करेंगे तो इस तरह निकलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, तो इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +2 एंड +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो प्रूसियन ब्लू, ब्लू कलर इंक, ब्लू कलर सोल्यूशन, फेरीफेरोसाइनाइड चाहे ऐसे लिखेंगे। और ये फेमस टेस्ट है, फेरी का बड़ा फेमस टेस्ट है, ठीक है, प्रूसियन ब्लू। इसका स्पॉट जो रहता है, अगर आपका कहीं कपड़े पे लग गया तो इसको रिमूव करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड आता है। ऑक्जेलिक एसिड जैसे कहीं लग गया, ये इसका दाग लग गया ब्लू कलर इंक का, तो ऑक्जेलिक एसिड से रिमूव हो जाता है ये। तो स्पॉट ऑफ ब्लू कलर स्पॉट ऑफ प्रूसियन ब्लू, remove with ऑक्जेलिक एसिड। सो आप ऑक्जेलिक एसिड का हेल्प ले सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड के हेल्प से आप हटा सकते हैं।
ये जो दाग रहता है ब्लू कलर का उसको हटा सकते हैं। तो बड़ा फेमस टेस्ट ऑफ द फेरिक का ये टेस्ट है और आता है पेपर में कि एक सॉल्ट है, जैसे ऐसे इस तरह से क्वेश्चन रहता है। जैसे क्वेश्चन रहता है कि एक सॉल्ट है, ऐसे दे देगा पेपर में एक डबल सॉल्ट है, ऐसे लिखा रहेगा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट से जैसे ही मैंने रिएक्शन किया इस पे डबल सॉल्ट पे, सो नेस्टलेस रिएजेंट, सो नेस्टलेस रिएजेंट से रिएक्शन करने पे ये एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि वो सॉल्ट के अंदर अमोनियम है, ये इसके अंदर अमोनियम आयन है। नेक्स्ट लिखा रहता है कि दिस सॉल्ट ऑन रिएक्शन विथ मान लीजिए BaCl2 से रिएक्शन कर रहा है और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है ऐसे, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट से इससे समझ में आ गया कि इसमें सल्फेट आना ऐसे। नेक्स्ट अगर सॉल्ट में हिंट लिखा रहेगा कि डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट ऑन रिएक्शन विथ, अगर मान लिए कि यहाँ पे एक मैं सोच रहा था K4Fe, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि अगर ये K4 और लिखा हुआ FeCN6 और K4FeCN6 ऐसे, इसके साथ जो है ये +2 वाला जो K4FeCN6 के साथ ये ब्लू कलर, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ द ब्लू कलर का सोल्यूशन बना रहा है, ब्लू कलर सोल्यूशन बना दे रहा है यहाँ पे, तो तुरंत आप समझिएगा कि इस सॉल्ट के अंदर जरूर ये फेरिक आयन है ऐसा, ये फेरिक है। ठीक है, तो सॉल्ट में पूछा जाता है कि इससे सॉल्ट एनालिसिस का देखिए पार्ट हो गया, आप पहचान सकते हैं कि ये अमोनियम का प्रेजेंस है, ये सल्फेट है। तो पूछा जाता है कि सॉल्ट, अब सॉल्ट का फॉर्मूला बनाएंगे तो सॉल्ट के फॉर्मूला में आप लिख सकते हैं कि इस सॉल्ट के अंदर क्या क्या है। तो एक तो है अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, दूसरा है आयरन +3 है इसके साथ, तो फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस, ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह सॉल्ट एनालिसिस में टेस्ट में बड़ा काम करता है ये सबकी। फेरिक का टेस्ट हुआ आपका कि फेरिक का कैसे टेस्ट करना है। सो ये हो गया। और फेरिक का एक टेस्ट और है आपका, वहाँ पे रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ पे आपका ब्लू सोल्यूशन बना बट यहाँ रेड प्रेसिपिटेट। वो छोटा सा टेस्ट है बट वो भी पूछा जाता है पेपर में। सेकंड, टेस्ट ऑफ फेरिक विथ HCN। सो कोई भी यहाँ पे फेरिक ले रहे हैं, जैसे FeCl3, मान लीजिए Fe और यहाँ पे Cl3 यूज कर रहे हैं और यहाँ पे K 3 मोल्स ऑफ द K और HCN यूज कर रहे हैं, KHCN ऐसे यूज कर रहे हैं। तो जैसे आप ऐसे यूज करेंगे तो ये कंबाइन करेगा, 3KCl अलग निकल जाएगा और यहाँ पे Fe और HCN का यहाँ पे होल थ्राइस ये रेड कलर का होता है, यहाँ पे रेड सोल्यूशन, वो ब्लू सोल्यूशन था यहाँ पे रेड सोल्यूशन हो गया, तो ये रेड सोल्यूशन होता है और 3KCl अलग हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल टेस्ट है। +3 KCl, ये है रेड सोल्यूशन ऐसे। या ऐसे भी लिखा रहता है फेरिक Fe+3 प्लस HCN माइनस लिखा रहेगा, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं Fe HCN और इसके ऊपर +2 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं ये सोल्यूशन रेड सोल्यूशन है।
ये तो फेरिक का टेस्ट कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन है मैं स्कैन करके इसके बाद जस्ट ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग कर लेते हैं, फेरिक हो गया, फेरस का कर लेते हैं, टेस्ट ऑफ फेरस। फेरस आयन विथ, यहाँ भी हेल्प ले सकते हैं, यहाँ भी आप K4 एफिशिएंट 6 ले सकते हैं, इसका भी हेल्प ले सकते हैं, K4 एफिशिएंट 6 इसका ले सकते हैं, एंड और कर लीजिए, और विथ यहाँ पे K3 का भी हेल्प ले सकते हैं, यहाँ दोनों लिया जाता है, K3 एफिशिएंट 6 भी ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो K4 भी ले सकते हैं, K3 भी ले सकते हैं। तो K4 आप लेंगे तो K4 में यहाँ पे है ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो 2 का टेस्ट 2 के साथ भी कर सकते हैं, 2 का टेस्ट 3 के साथ भी कर सकते हैं। इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसमें आपका ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है। चेक करिए। नंबर 1, अगर आप FeSO4 ले रहे हैं या आप FeCl2 ले रहे हैं ऐसा, और यहाँ पे अगर यूज करेंगे K4 यूज करेंगे और एफिशिएंट 6 ऐसे यूज करेंगे, इस तरह से सेम, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप सेम रखिएगा, जैसे यहाँ पे है आपका +2, ये है +2 हुआ, ठीक है, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो जब सेम दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। यहाँ वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा, Fe यहाँ रखेंगे और यहाँ K2 होगा और यहाँ पे Fe और यहाँ पे हो गया Cn और 6 ऐसा हो गया, और ये 2 KCl अलग हो जाएगा। सो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, बस केवल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये 2 क्लोरीन और 2 पोटेशियम अलग हो जाएगा। यहाँ अभी भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो हुआ वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट या वाइट सोल्यूशन भी कह सकते हैं, वाइट सोल्यूशन हुआ ऐसे। तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो वैसा न्यूट्रलाइजेशन जैसा प्रोडक्ट है जहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड, अगर ये FeCl2, ये FeCl2 का अगर आप टेस्ट करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और इसमें अगर आप यहाँ पे K3 यूज कर लेंगे और एफिशिएंट 6 में K3 FeCN6 ऐसे यूज करेंगे, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यहाँ जो बनेगा वो ब्लू कलर सोल्यूशन बनेगा। वो प्रूसियन ब्लू नहीं है बट उसी टाइप का बनता है। तो यहाँ भी क्लोरीन, 2 क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे आप आयरन हो गया और पोटेशियम हो गया, और ये जो हुआ Fe और यहाँ पे CN6 ऐसे, और ये जो हुआ आपका 2 मोल्स ऑफ द KCl अलग हो गया। इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक करने पे पोटेशियम, आयरन हो गया +3 का, और यहाँ पे हो गया आयरन और CN6, और यहाँ पे हो गया 4- ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का आपको कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेंगे, तो आप ब्रेक करेंगे तो ये बाहर में जो ये 2 था, ये एक्चुअली बाहर में 3 हो चुका है, यहाँ पे 3 चेक करेंगे, अंदर में ये +2 चला गया, तो इसमें एक्सचेंज हुआ, इसमें सेंट्रल मेटल इधर उधर गया हुआ है, तो इसके चलते ये सोल्यूशन जो हुआ वो ब्लू, ये ब्लू सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये ब्लू सोल्यूशन होगा ये। तो ये 2 टेस्ट हैं, दोनों में कॉम्प्लेक्स ही है, कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एक कुछ ये टेस्ट, ये रिएक्शन करना चाहें आप, क्योंकि फेरस पढ़ रहे हैं तो फेरस का जो ये भी फेमस, काफ़ी फेमस है, जो पढ़ा हुआ आपका कॉपी में तो होगा ही। यहाँ पे ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल है FeSO4 और 7 वाटर। इसका
इसका एक्शन ऑफ हीट भी बड़ा फेमस है, वो भी एक सॉल्ट एनालिसिस का ही एक पार्ट है। एक्शन ऑफ हीट, हीटिंग करना भी एक सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है। ये भी बड़ा फेमस है क्योंकि ये फेरस है, कलर है इसका ग्रीन कलर, हल्का ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन होता है, और इसका भी हीटिंग जो है वो सॉल्ट एनालिसिस का कई बार पूछा हुआ पेपर में। सो यहाँ पे 2 मोल्स ले लेंगे, 2 मोल्स लेंगे आपका FeSO4 और FeSO4 और 7 वाटर, ये 2 मोल्स ग्रीन विट्रॉल लेंगे और हीटिंग करेंगे आप इसको। तो यहाँ पे कलर 3 बार कलर चेंज होता है, वो सीखना है आपको। सबसे पहले ये कलर है ग्रीन कलर का, ये सॉल्ट है, ग्रीन कलर का सॉल्ट हुआ। जब जैसे इसको हीटिंग करते हैं, जब आप हीट करेंगे तो हीट करते ही यहाँ से वाटर, सारा वाटर निकल जाएगा। तो हीटिंग करने पे वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा और कलर जो हो जाता है वो वाइट हो जाता है। ये 3 बार कलर चेंज करता है ना, उसके चलते ये फेमस है आपका। पढ़े हैं कॉपी में तो पता है, मैं कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ ये। तो ग्रीन विट्रॉल जैसे ही आप हीट करेंगे यहाँ से 14 वाटर निकलेगा और ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ FeSO4 और 2 मोल्स ऑफ FeSO4। इसका कलर जो होता है वाटर निकलते ही, जैसे ही वाटर निकलेगा इसका कलर वाइट हो जाएगा। फिर से देखेंगे वाइट के बाद फर्दर हीटिंग, अभी फिर हीट करना है आपको, हीटिंग करते रहना है। इसमें हीट करेंगे तो अब इसका कलर ब्राउन होने वाला है। आप देखेंगे Fe2O3 बैलेंस रिएक्शन है, साथ में 2 गैस निकलता है और SO2 गैस निकलता है और साथ में SO3 गैस निकल रहा है। सो 2 एसिडिक गैस निकलता है और ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में आ चुका है। इसी को रस्टिंग बोलते हैं, रस्ट लगना, रस्ट कोरोजन करना। तो ये कलर अब आपका ब्राउन कलर हो गया और साथ में 2 गैस बनता है, 2 एसिडिक गैसेस। सो 2 एसिडिक गैसेस, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना, ये सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो 2 एसिडिक गैस बन रहा है। तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ये भी बड़ा फेमस है, क्योंकि ये ग्रीन विट्रॉल का कलर जो चेंज होना और एक बार ग्रीन होना, फिर उसके बाद वाइट होना, फिर ब्राउन होना और साथ में 2 कलर गैस निकालना, ये हिंट जो रहता है ना उससे पकड़ लेते हैं लोग कि ये फेरिक का टेस्ट है आपका। ठीक है, तो फेरिक का टेस्ट यही था। और नाउ नेक्स्ट जिंक का, कोबाल्ट का, छोटा छोटा एक लाइन का टेस्ट है, तो करते हैं हम लोग। 8 छोटा छोटा टेस्ट है, टेस्ट ऑफ Zn++ विथ K4Fe6 solution, test of the Zn++ with K4Fe6 solution. वन लाइन रिएक्शन। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ZnSO4 और ZnSO4 यहाँ पे मैंने कर दिया, 2 मोल्स कर ले रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे आपका K4 मैंने कर दिया और FeCN6 कॉम्प्लेक्स का ही टेस्ट है और CN6 ऐसे कर दिया। तो जैसे रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करते ही ये एक्सचेंज रिएक्शन है, यहाँ Zn, दोनों Zn यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा Fe और ये हो गया CN6 हो गया और साथ में यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ द K2SO4। ये जो आप देख रहे हैं ये द ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट, थोड़ा सा हल्का सा ब्लू, थोड़ा व्हाइट, द ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट। तो ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट हुआ। ये ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट होगा। तो ये है आपका ZnSO4 विथ K4Fe6। इससे टेस्ट हो गया आपका टेस्ट ऑफ कोबाल्ट। विथ NH4 और HCN, अमोनियम थायोसाइनेट इस सोल्यूशन से। छोटे छोटे एक लाइन का टेस्ट है, तो देखते हैं यहाँ पे COCl2 प्लस 4 मोल्स ऑफ अमोनियम HCN। आप बैलेंस करेंगे रिएक्शन, तो यहाँ पे हो गया अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस CO HCN होल 4 प्लस 2 NH4Cl ऐसे।
ब्लू ब्लू सोल्यूशन या ब्लू प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ब्लू प्रेसिपिटेट ही करिए तो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आता है, कॉम्प्लेक्स बनता है ये। सो कोबाल्ट का टेस्ट हो गया, जिंक का टेस्ट हो गया, 9, 10, 11 आपका Ag सिल्वर का कर लीजिए NH4OH के साथ। टेस्ट ऑफ सिल्वर, with NH4OH। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा NH4OH से। आप अगर बना रहे हैं यहाँ पे AgCl और 2 मोल्स ऑफ NH4OH। सो आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे Ag हो गया और यहाँ पे हो गया NH3 होल ट्वाइस, Cl हो गया और साथ में 2 वाटर। ये है वाइट प्रेसिपिटेट। सो वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ बनेगा, नीचे में वाइट प्रेसिपिटेट बैठ जाता है। टेस्ट ऑफ Ag प्लस विथ NH4OH। नेक्स्ट, छोटा छोटा टेस्ट है ये सब। टेस्ट ऑफ मर्क्यूरस Hg प्लस विथ NH4OH। वो व्हाइट है, यहाँ पे ब्लैक बन जाता है। Hg2Cl2 ले लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे, +1, कैलोमेल बोलते हैं इसको। सेम रिएक्शन अगर आप NH4OH कर रहे हैं इस पे रिएक्शन तो NH4 और OH, सो ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। Hg यहाँ बनता है Hg, यहाँ साथ में बनता है NH2 और Cl, Hg NH2Cl, Hg हुआ NH2 हुआ Cl। साथ में मरकरी भी बनता है, यहाँ पे एक मरकरी साथ में बगल में यहाँ मरकरी रहेगा और ये जो आप एक साथ आप लिखेंगे तो ये सोल्यूशन जो होता है वो ब्लैक, पूरा ब्लैक बन जाएगा। प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, मरकरी तो जेली टाइप का होता है, आप लिख सकते हैं प्रेसिपिटेट और बैलेंस करिए इसको। सो आप बैलेंस करेंगे यहाँ पे। सो Hg2Cl2 NH4OH और Hg NH2Cl और मरकरी, ये आप बैलेंस करेंगे। सो एक क्लोरीन हो गया, एक HCl हुआ और वाटर चेक करेंगे तो आप यहाँ बाई प्रोडक्ट में HCl, बाई प्रोडक्ट में वाटर। अब आप चेक करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, एकदम करेक्ट है। हाइड्रोजन चाहिए 5, तो 2, 3, 4, 5, तो वो वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे देखिए आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट हो गया। मरकरी कोई प्रेसिपिटेट तो होगा नहीं, बस लिखना है आपको। मरकरी क्या होता है आपका, लिक्विड होता है, तो सेमी सॉलिड टाइप का कह सकते हैं, हाईली कंसनट्रेटेड लिक्विड तो लिखते हैं लोग। तो वहाँ है वाइट, यहाँ है ब्लैक, दोनों में NH4OH का टेस्ट करना है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट एंड द रिंग टेस्ट है, वो हम लोग को डिस्कस करना है। तो मैं प्लानिंग करता हूँ, ये भी आगे कई जगह पढ़ना होता है। सो हम लोग डिस्कस करते हैं टेस्ट ऑफ नाइट्रेट एंड। टेस्ट ऑफ नाइट्रेट एंड,
रिंग टेस्ट आपको पढ़ना है, आपका इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। और फेमस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, तो इसमें टेस्ट ऑफ नाइट्रेट एंड रिंग टेस्ट और ब्राउन कलर रिंग टेस्ट। फॉर नाइट्रेट एंड, सो नाइट्रेट एंड के लिए ब्राउन कलर रिंग टेस्ट कहिएगा या ब्राउन कलर रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट एंड, ये लैब में करना होता है। लैब में आप चेक कर सकते हैं ब्राउन कलर रिंग टेस्ट के लिए। सो आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। क्या रिएक्शन हो रहा है मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। यह टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आपको सोल्यूशन लेना है नाइट्रेट एंड, कोई भी नाइट्रेट का सोर्स, कोई भी सॉल्ट आपके पास, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कुछ भी आपके पास नाइट्रेट आयन का सोर्स हो, इवन HNO3 भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आप मिक्स कर लेंगे ना थोड़ा ग्रीन पेट्रोल, थोड़ा सा इसमें मिक्स करना है FeSO4 और 7 वाटर, ये इसके साथ मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये ठीक, दोनों को मिक्सचर करना है। तो नाइट्रेट एंड और प्लस, यहाँ पे नाइट्रेट एंड प्लस मैं ऊपर कर देता हूँ, ये मिक्सचर लेना है इसमें। नाइट्रेट एंड टेस्ट तो नाइट्रेट एंड का है, बट हमें इसका थोड़ा हेल्प लेना पड़ता है। FeSO4 और 7 वाटर जो ग्रीन विट्रॉल पड़े हुए हैं, ये है लिक्विड फॉर्म में। ये दोनों को मिक्स करके टेस्ट ट्यूब में रख लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ से आप साइड वॉल से आप एक दूसरा फ्लास्क ले लेंगे, छोटा सा फ्लास्क ले लेंगे और छोटा सा फ्लास्क में ये H2SO4 रख लेंगे, ठीक है। और H2SO4 को ऐसे H2SO4 को ऐसे आपको साइड से गिराना है, आपको ऊपर से डायरेक्ट नहीं गिरा देना है। ऐसे H2SO4 को लेकर के ऐसे एकदम साइड वॉल से हल्का हल्का धीरे धीरे साइड वॉल से ड्रॉप करके ऐसे भेजना है उसमें। सो डायरेक्ट नहीं करना है, बल्कि H2SO4 को जो है थ्रू साइड वॉल, वो साइड वॉल से टेस्ट ट्यूब के दीवार से पकड़ते हुए धीरे धीरे ड्रॉप करना है। तो H2SO4 जो है मिक्स करना है थ्रू साइड वॉल, ठीक है। मिक्स करना है थ्रू साइड वॉल। और टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब के किनारे से, एकदम किनारे से लेकर के ऐसे ड्रॉप करके ऐसे मिलाना है। और जैसे ही लिक्विड का जंक्शन होगा ना, जहाँ पे दोनों लिक्विड, ये ग्रीन वाला और ये अंदर सोल्यूशन रखा हुआ है, जैसे ही मिलेगा, मिलते ही ये यहाँ पे एक ब्राउन कलर का रिंग बनता है। तो ब्राउन कलर रिंग का फॉर्मेशन होता है एट जंक्शन। ये फाइनल टेस्ट होता है नाइट्रेट के लिए लैब में टेस्ट कर सकते हैं। ये ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ द लिक्विड H2SO4 ड्रॉप करके हुए धीरे धीरे साइड वॉल से टच करते हुए डालिएगा। तो वहाँ जैसे ही मिक्सचर जहाँ जंक्शन होगा वहाँ पे ब्राउन रिंग, तो ब्राउन रिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग एट जंक्शन। सो जंक्शन पे ये ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये ब्राउन रिंग जो होगा वो जंक्शन पे बन जाता है आपका। तो ये है टेस्ट ऑफ नाइट्रेट एंड द फाइनल टेस्ट ऑफ द नाइट्रेट एंड। जो आपका सेटअप ये हुआ, आपको रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन में ऐसा हो गया, देखिए यहाँ पे है 2 मोल्स ऑफ द फेरस, जो 2 मोल्स फेरस, यहाँ से फेरस हुआ 2 मोल्स फेरस, ठीक है। ये लेना है आपका। आप जानते हैं कि यहाँ पे ये आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये सोल्यूशन का हो गया। और 4 मोल्स ऑफ द H+, ये H+ हुआ। 4 मोल्स H+, कहाँ से है H+? फ्रॉम H2SO4, एसिड आप यूज कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे जो है आपका नाइट्रेट है NO3-। ये जैसे ही जंक्शन पे ये मिलेगा, मिलते ही ये ग्रीन विट्रॉल से, ये फ्रॉम H2SO4 से, और ये नाइट्रेट का टेस्ट ही था, ये मिलते ही यहाँ पे बना देगा सबसे प्लस NO+। सबसे पहले NO+ बनेगा। रुकिए, बैलेंस करने दीजिए। और यहाँ पे 2 है तो 2 फेरिक बन जाएगा। 2 फेरिक हो गया ऐसे। चार्ज बैलेंस है, चार्ज 7 पॉजिटिव है, 7 इधर भी था। और आपका नाउ वाटर, 2 वाटर हो गया। 2 वाटर ऐसे बाहर निकल गए। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट बैलेंस है। मैं बैलेंसिंग करने के लिए चार्ज का हेल्प ले रहा हूँ। 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 7 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, उधर देखेंगे 7 पॉजिटिव आ रहा है, और बैलेंस ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा।
अब जो है ये FeSO4 जो सोल्यूशन का FeSO4 है और यहाँ पे वो NO इसके ऊपर चलाएगा। वो NO जो है वो जो बना हुआ है जंक्शन पे ये FeSO4 और वाटर उसमें से 5 वाटर ले लेगा और दोनों मिल करके ये एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये एक फेमस कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में सब पढ़ा हुआ आपका। FeHOH होल 5 यहाँ बन जाएगा NO प्लस और ये सल्फेट। यही तो है ब्राउन कलर रिंग एट द जंक्शन पे जो बनता है ब्राउन कलर रिंग यही है, जिसके बारे में आप बॉन्डिंग एक्सेप्शन सब चीज़ पढ़े हुए हैं, इसके बारे में सब पढ़ा हुआ है। तो आप लिख लेंगे कि जो रिंग बनाए हुए हैं जो ब्राउन कलर रिंग एट जंक्शन वो यही है। सो ये है Fe और यहाँ पे है वाटर होल 5, सो NO प्लस SO4। यही है ब्राउन कलर रिंग एट जंक्शन। यही जो ब्राउन कलर रिंग जो बनता है वो उसका फॉर्मूला यही है। आपको बताया गया था कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर सकते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आंसर है +1 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 + 1। आयरन का कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं 6। आयरन +1 है तो ये एक्सेप्शन में आया था और आयरन +1 हो जाएगा तो 3d6 और 4s जो होगा 1, सो 4s1, सो आयरन +1 हुआ ना 26 हुआ तो 4s1 s को पुश कर देगा 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, इसका हाइब्रिडेशन जो हुआ वो आपका हो जाएगा sp3d2, बट एक्सेप्शन था अनपेड इलेक्ट्रॉन, आपका आएगा 5, बट मैंने बताया था कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट √15। कैसे होता है 3 वो सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी IT एडवांस का क्वेश्चन था। एक्सेप्शन में आता है वो मैंने बताया था आपको, अगर भूल गए होंगे तो आपको मैं सिखा देता हूँ। आयरन है +1 हुआ, आयरन +1 में ऐसे आर्गन हुआ और यहाँ पे हो गया 3d6 हो गया और 4s1 हो गया, 4p0 हो गया, 4d0 हो गया ऐसे। तो आपको लगेगा कि यहाँ तो आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको लगता है कि 5 है, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये है आपका ऐसा हो गया और ये S हो गया, तो लगेगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आपके पास 5 है, बट रियल में अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 नहीं है। अनपेड 4d0 सो लगेगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, ऐसे 5 नहीं है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पे हाइब्रिडेशन को या तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको बताया था कि हाइब्रिडेशन या तो sp3d2 बनाना होगा या जो भी बनाना होगा d2 sp3 बनाना होगा, बट आपको s लेना ही पड़ेगा और s अगर लेना है, s के बिना हाइब्रिडेशन बन नहीं सकता है। और जब s लेंगे, आप s लेंगे तो इसको दबाना पड़ेगा, ये ऐसे भागेगा, ये यहाँ जाएगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 बचेगा आपको, और इस तरह हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा sp3d1। तो ये एक्सेप्शन है, बट मैंने आपको समझा दिया था कि इसका रीजन समझ में आ जाता है। लोग बोलते हैं कि ये तो वीक लिगेंड है, दोनों वीक लिगेंड कैसे पुशिंग करेगा, तो वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड पुशिंग जो भी होता है बेस्ड ऑन हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग एस का रूम खाली करना हो, एस के रूम खाली करने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा। वो डिटेल में पढ़ा हुआ कॉपी में, खूब अच्छे से पढ़ाया हुआ, बहुत सारा एग्जाम्पल, 1 2 नहीं 60 एग्जाम्पल, एनफ एक्सेस मैंने करा दिया है। तो ये सब है कॉपी में, सारा चीज़ें पढ़ा हुआ है, बट जब भी आएगा मैं तो रिविजन कराऊंगा। ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको तुरंत उन चीज़ों को फटफट रिवीजन करा दूँ जल्दी से। तो ये नाइट्रेट रिंग टेस्ट ये फाइनल हो गया, और मैं देखता हूँ और क्या क्या आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इन मेडिसिन। सारा पढ़ा हुआ है और कई बार पढ़ा हुआ आपका कि मेडिसिन में जो सबसे कॉमन मेडिसिन है सिसप्लेटिन, जो कई बार आपके एम्स में, IT मेन, एडवांस, नीट में सिसप्लेटिन का ये फॉर्मूला है, ये आपका स्क्वायर फिगर है, सिस में नज़दीक रहेगा कॉमन ग्रुप, यूज इन मेडिसिन ऑफ कैंसर या ट्यूमर, ये मेडिसिन होता है, पढ़ा हुआ आपका। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं या ये लिखते हैं, मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ आपको
कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको, केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं बताया था कि ये इंजेक्शन फॉर्म आता है, छोटा छोटा इंजेक्शन होता है, और ये एंटीडॉट मेडिसिन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन बॉडी में आ गया, जो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि कई इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता है वेल्डिंग के लिए, प्लास्टिक वेल्डिंग के लिए। वहाँ अगर लीकेज होता है और तुरंत कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सांस लेने में दिक्कत करने लगता है, ना सफोकेशन होने लगता है, दम घुटने लगेगा, तो इसका इंजेक्शन आता है। छोटा भी इंजेक्शन आता है, काफ़ी बड़ा बड़ा भी इंजेक्शन आता है। तो ये इंजेक्शन, ये जैसे ही इंजेक्शन इजेक्ट करते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का एंटीडोट मेडिसिन है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजन को ख़त्म करता है और यूज एज मेडिसिन टू कंप्लीट द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ब्लड। ब्लड में आयरन का डिफिशियंसी होता है। जब भी आप कभी मतलब कभी बीमार, मैं भी पढ़ता हूँ कभी, या कोई भी पढ़ता है, तो जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत सारे ब्लड टेस्ट में एक हीमोग्लोबिन लेवल का जरूर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का डिफिशियंसी, अगर ब्लड में डिफिशियंसी आ रहा है तो ओरल मेडिसिन भी होता है, ओरल मेडिसिन से भी कंट्रोल किया जाता है। अगर बहुत कम है तो इंजेक्शन दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा कम होने पे, बहुत ज़्यादा कम होता है फीमेल में, ठीक है, गर्ल्स में, एक्चुअली बेबी बर्थ के टाइम में, जब बेबी बर्थ होता है तो उस टाइम जो होता है हीमोग्लोबिन लेवल सडन फॉल कर जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो उस समय आता है इंजेक्शन आता है, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का, कि हॉस्पिटल में जाना होता है जस्ट बेबी बर्थ के टाइम पे, हीमोग्लोबिन लेवल जरूर काउंटिंग होता है, कि चेक किया जाता है कि क्या लेवल डाउन हुआ, और बहुत डाउन होने पर इंजेक्शन देना पड़ता है, और बड़ा बड़ा इंजेक्शन आता है। वहाँ पे इंजेक्शन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और मतलब 2-2 घंटे तक इंजेक्शन दिया जाता है। मतलब बड़ा इंजेक्शन रहता है तो थोड़ा सा ड्रॉप दिया गया, पुश कर देते हैं, फिर 20 मिनट बाद थोड़ा सा हल्का सा पुश करते हैं, तो वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का ही इंजेक्शन होता है, कि जो आयरन की डिफिशियंसी ब्लड में आ गया तो उस केस में ये एक मेडिसिन है, इंजेक्शन फॉर्म में रहता है। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ईडीटीए आप पढ़ चुके हैं कि ईडीटीए जो है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, एंड बहुत फेमस आईटी एडवांस में 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं सब आपको क्लास में एक बार नहीं 2-2 बार डिस्कस कर चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स में भी और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ईडीटीए द एंटीडॉट मेडिसिन फॉर लेड पॉइजन। बॉडी में लेड गया तो कैसे वो चारों तरफ से 6 तरह से बॉन्ड बना के खींच लेता है, वो मैंने फिगर बना के दिखाया था आपको, ठीक है। सब पढ़ा हुआ है, 2-2 बार पढ़ा हुआ है। और ये ईडीटीए प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर में भी यूज किया जाता है, कि वाटर में, वाटर प्यूरिफिकेशन का मतलब अगर ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, ज़मीन से आप वाटर ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी तो लेड आ जाता है, क्योंकि ग्राउंड ज़मीन के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, उस मिनरल्स में लेड भी तो आएगा, और लेड वाटर में अगर अमाउंट बढ़ गया तो उस लेड को हटाने के लिए ईडीटीए यूज करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। ये चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्लांट क्लोरोफिल जो आप प्लांट, घर के अगल बगल प्लांट है, तो उसके पत्ते ग्रीन कलर प्लांट दिखता है, ग्रीन कलर के पत्ते दिखते हैं, तो उसके पीछे रीजन है कि ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ये सेम इसी से रिलेट करिएगा, सेकंड से तो 5 आ जाएगा। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ द आयरन है, जानते हैं हम लोग। उसी की डिफिशियंसी मेंटेन करने के लिए इंजेक्शन आता है आपको। विटामिन B12 है, वो कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट+2 है। ये एक जनरल नॉलेज है, और सारा चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, एक बार नहीं 2-2 बार पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लेक्स का यूजेज इन मेडिसिन, और मैं यूजेज देखता हूँ कॉम्प्लेक्स का। सो 14 में हम लोग यूज कर सकते हैं कैटलिस्ट जो हम लोग कुछ जानते हैं वो 1-2 लाइन लिख लेते हैं कि यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में सबसे फेमस कैटलिस्ट है विल्किंसन कैटलिस्ट, हर एग्जाम में पूछा हुआ, आईटी मेन में भी, एडवांस में भी। तो विल्किंसन कैटलिस्ट हम लोग लिखते हैं, नंबर 1 है द विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये RH, PH का होल थ्रेस, P होल 3 Cl, ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। यहाँ आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ RH देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ RH जो हो गया वो +1। कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 3 + 1 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के चलते ये DsP2 हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जानते हैं हम लोग, स्क्वायर प्लेनर है।
यूज इन रिडक्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन के रिडक्शन में यूज किया जाता है, जो हम लोग पढ़े हुए हैं इसके बारे में। तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है वो यूज इन रिडक्शन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन के रिडक्शन में ये कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ आपका। सो विल्किंसन कैटलिस्ट, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आपका रिएक्टेंट है, मान लीजिए ऐसा रिएक्टेंट है कि आपके पास ये कीटोन भी ग्रुप है और ये अल्कीन भी है, डबल बॉन्ड भी है। अगर आप इस पे हाइड्रोजन और इन प्रेजेंस ऑफ द निकल, ये निकल है द मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट, मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। बट इसमें प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन जो है वो अटैक करेगा, अटैक यहाँ भी करेगा और हाइड्रोजन अटैक यहाँ भी करेगा। दोनों जगह जब हाइड्रोजन अटैक कर रहा है तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा वो प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा आपका। ये हाइड्रोजन दोनों जगह अटैक करता है। बट अगर आप रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट में जैसे RH हुआ, RH और यहाँ पे हो गया PH का होल थ्राइस P और होल थ्राइस Cl, अगर हम लोग ऐसे बना रहे हैं इस टाइप का। तो विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट में मान लीजिए यही रिएक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही रिएक्टेंट ले लिया मैंने ऐसे और विल्किंसन कैटलिस्ट के लिए कर लिया। सो विल्किंसन कैटलिस्ट में यहाँ जो अटैक होगा ना, वो अटैक सिर्फ डबल बॉन्ड पे करना है। ये अटैक जो होगा वो अटैक सिर्फ डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे नहीं, ये कीटोन ग्रुप पे नहीं। ये सेलेक्टिव रिडक्शन है जिसमें कि कीटोन ग्रुप पे नहीं, ये दूसरे ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा, बल्कि ये प्रोडक्ट जो बना देगा यहाँ पे ये कीटोन रहेगा और ये लीनियर हो जाएगा। तो ये है विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, हाइब्रिडेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला हर एग्जाम में पूछा हुआ है और मैं भी 4 बार 5 बार पढ़ा चुका हूँ आपको। जिग्लरनाटा कर लीजिए, एक और कैटलिस्ट यूज करना है तो कर लीजिए। So Ziegler-Natta catalyst used in polymerization of rubber या polymerization of alkene। So ये है आपका C2H5 का होल थ्राइस और Al, ये ऑर्गेनोमेटालिक हो गया है भाई यहाँ पे, और प्लस TiCl3, TiCl3 या TiCl4 कुछ भी आप ले सकते हैं, यहाँ दोनों वैलेंस यूज करते हैं हम लोग। ये यूज होता है इन पोलीमराइजेशन ऑफ द रबर या अल्कीन। काफ़ी फेमस कैटलिस्ट है, खूब पेपर में पूछा भी गया है। यूज इन पोलीमराइजेशन ऑफ रबर एंड अल्कीन। सो रबर का पोलीमराइजेशन और अल्कीन की पोलीमराइजेशन में ये फेमस कैटलिस्ट है जो मैं क्लास में पढ़ाया था आपको। तो एक लाइन लिख लेते हैं रिएक्शन। रबर जो नेचुरल रबर है वो लिख लेते हैं। नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। सो रबर प्लांट से जो मिल्क मिलता है वो मिल्क लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए आइसोप्रीन। तो मैंने ये बताया था कि कोई मिल्क जो है रबर प्लांट है उससे जो आप कट करते हैं तो उसमें कट करने पे ये जो मिल्क मिलेगा ये है। बहुत सारा ले लीजिएगा, ढेर सारा लेना है, बहुत सारा मिल्क कलेक्ट करना है। और ये है वाइट मिल्क फ्रॉम रबर प्लांट, हम लोग पढ़े हुए थे। वाइट मिल्क फ्रॉम रबर प्लांट। जिसको हम लोग पढ़ते थे नेम इसका आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज द फेमस नेम, आइसोप्रीन। इसी से नेचुरल रबर मिलेगा आपको। आप जैसे इसके ऊपर जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट हम लोग ऐड करते थे C2H5 का होल थ्राइस, Al और TiCl3, TiCl4 कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ से ये पोलीमराइज हो जाएगा और पोलीमराइज होकर जम जाएगा, सॉलिड मिलेगा, सॉफ्ट मिलेगा नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो पॉलीमर है आइसोप्रीन का।
और यहाँ से आप जैसे ही इसमें सॉलिड जमाएंगे CH2 और C हो गया, यहाँ CH3 हो गया, डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ CH और CH2। तो ये है प्रोडक्ट, यहाँ N हो गया और ये है नेचुरल रबर। जो कि पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये है नेचुरल रबर। तो थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हम लोग को। तो 14 हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में कर लीजिए। मूड्स प्रोसेस पढ़े हुए हैं, एक दो लाइन में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इन मेटलर्जी, मेटलर्जी में इन प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल 14-15 कर लेते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, बाय मूड्स प्रोसेस। मूड्स प्रोसेस, कार्बोनाइल प्रोसेस, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट लगेगा आपको। बाय मूड्स प्रोसेस, या कार्बोनाइल प्रोसेस। सो यूजेज मैं खोज रहा हूँ कि हर टॉपिक से कि कहाँ कहाँ हम लोग पढ़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स, सब टॉपिक को मैं सर्च कर करके एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ। सब चीज़ पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, सब चीज़ पढ़ा हुआ, फिर भी रिवीजन हम लोग एक जगह करेंगे और काफ़ी क्वेश्चन मिल जाता है। ये जो आप एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और सॉल्ट एनालिसिस भी हो जाएगा, इससे आप सॉल्ट का टेस्ट करने में भी हेल्प मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास निकल है और ये इम्प्योर है, ये आपका प्योर नहीं बल्कि इम्प्योर निकल है, और इसमें 4 मोल्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करेंगे और यहाँ से आप जो बनाएंगे NiCO4। सो NiCO4 ऐसे बना लीजिए और नाउ हीटिंग करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही हीट करते हैं, ये आप रिएक्शन जानते हैं कैसे रिएक्शन हो रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़े हुए हैं मेथड। और जब आप हीट करेंगे तो हीट करते हैं यहाँ से निकल, ये निकल जो होगा वो प्योर निकल और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो ये निकल जो हुआ वो प्योर निकल हो गया, एकदम प्योर निकल आपको। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए कार्बोनाइल प्रोसेस, मूड्स प्रोसेस मैंने बताया था कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जाएगा, इसके अंदर चला जाता है, इसके बॉडी के अंदर वाले पार्ट में चला जाएगा और जाकर के सारे इम्प्योरिटी को खींच के बाहर कर देता है। तो ये मेथड था आपका, कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं ना। यहाँ पे आप क्रोमियम ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, तो सब पड़े हुए थे। आयरन का कार्बोनाइल होगा 5CO, ये इम्प्योर है, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हीटिंग करना है आपको और यहाँ से बन जाएगा कॉम्प्लेक्स में आयरन प्लस 5 कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। क्रोमियम कर लेंगे, क्रोमियम में यहाँ 6 कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यहाँ पे क्रोमियम कार्बन मोनोऑक्साइड 6 हो, हीटिंग करेंगे, यहाँ से क्रोमियम अलग हो गया प्लस 6 कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये सब प्योर मेटल मिल गए, ये अल्ट्रा प्योर मेटल हो गया। तो ये आज के लिए ये लेक्चर इतना रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग 15 हुआ, एक तो जैसे एक्वा रेजिया पढ़ना है, वो भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें ऑर्गेनिक से कुछ ले लूँगा मैं, टॉलेंस रिएजेंट ले लूँगा। और एक क्लास और मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस के लिए एक क्लास और मैं टेस्ट ऑफ रेडिकल कुछ ग्रुप्स हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। वहाँ वो करने के बाद ना आपका मेजर सारे क्वेश्चन बनने लगते हैं आपको। तो 2 क्लास और नेक्स्ट क्लास कोशिश करूँगा कि कंप्लीट हो जाए, दोनों लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्लास प्लानिंग करते हैं हम लोग।